प्रश्न है हमारे पास, एक व्यापारी के पास 5000 किलो बासमती चावल है। वह इस बासमती चावल का कुछ भाग को 20% लाभ और शेष को 35% लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे 29% का लाभ होता है। 20% और 35% लाभ पर बेचे गए चावलों की क्रमांक मात्रा कितनी होगी? और ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो आइए समझते हैं। तो इस प्रश्न को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक, मैं वो तरीका बताने वाला हूँ जो इन तीनों तरीकों से सबसे सरल तरीका है। ठीक है, तो प्रश्न में हमें 5000 किलो बासमती चावल दिए हैं। ठीक है, जिसका कुछ भाग 20% के लाभ पर और कुछ मतलब शेष भाग 35% के लाभ पर बेचा जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि 5000 में से x भाग उसने 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है, शेष भाग उसको मैं y मानता हूँ। ठीक है, उसको उसने 35% के लाभ पर बेचा। ठीक, 35% के लाभ पर बेचा। और इसी तरह उसे कुल मिलाकर, ठीक है, x और y, ठीक है, कुल मिलाकर 29% का लाभ हुआ। ठीक है, x प्लस y की वैल्यू क्या है? ये वाली। ठीक है, लेकिन हमें x और y के मान नहीं पता है। 5000 में से कुछ भाग मैंने x लिया और जो शेष भाग था उसे y मान लिया। ठीक, तो इक्वेशन हमारी बन गई। यहाँ से हम x और y के अनुपात निकाल लेंगे और उसे फिर 5000 को बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 100 हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, चलो कर ही देता हूँ, वरना मैं क्या करता, 100 से 100 सीधे काट देता। तो 100 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20x प्लस में 35y बराबर में हो जाएगा 29x प्लस में 29y अपॉन में 100। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसको हटा लेता हूँ। यहाँ से 20x उस साइड ले आएंगे और 29y इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ कर लेता हूँ 35y माइनस में ये वाला उस साइड लेके आएंगे। ठीक है, 29। ठीक है, और ये 20x को उस साइड ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 29y माइनस में 20 मतलब 20x। ठीक है, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 29 यहाँ से हो जाएगा 6y और बराबर में 9x। ठीक है, ये x था यार, क्या कर रहा हूँ मैं भी। ठीक, ये क्या है, x। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 9x। अगर मैं यहाँ से y अपॉन x का अनुपात देखूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9/6, मतलब कि 3/2। ठीक है, y अपॉन x का मान हो गया मेरे पास, इनके अनुपात आ गया मेरे पास, और x और y का मान क्या है, ये रहा। ठीक, तो यहाँ से मैं 3×2 कितना हो जाएगा, 5। 5 को अगर मैं इसको बांट ही देता हूँ यार, पूरा ही कर देता हूँ। ठीक है, वरना कई लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आएगा बीच में से। तो ये 5 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 5000। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगी 1000। ठीक है, अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, y का मान कितना है, 3, और 1 का मान कितना है, 1000। तो यहाँ से आ जाएगा y का मान 3000 और x का मान आ जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम उस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले भाग को मैं x मान लूँगा और दूसरे भाग को 5000 माइनस x मान लूँगा। ठीक है, इसमें छोटे छोटे लाभ हुए हैं पहले 2 चरणों में। ठीक है, पहले भाग में और शेष भाग में, फिर उसके बाद संयुक्त लाभ, मतलब 5000 का 129%। ठीक है, या फिर 5000 का 29%, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक, मैंने क्या किया, x और y के अनुपात निकाल लिए, फिर उसको 5000 में बांट दिया। ठीक, समझ में आया ना? धन्यवाद।